बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अक्सर सुनते हैं कि सर्दियों के अंदर जो जानदार हैं वो ज़मीन के नीचे छुप जाते हैं और ऐसे बाहर नहीं आ रहे होते। दरअसल ये जानदार ज़मीन के अंदर क्यों छुपते हैं, हाँ, इसकी वजह क्या है? देखें, जब ही मौसम जो है कोल्ड होता है तो उसकी वजह से जानदारों के ऊपर स्ट्रेस आने का ख़तरा होता है, इसलिए जानदार जो हैं वो ज़मीन के अंदर छुप जाते हैं। इसके अलावा सर्दियों के अंदर जो जानदारों को खुराक है वो भी कम मुयस्सर होती है। इस वजह से जानदार जो है अपने आप को बचाने के लिए ज़मीन के अंदर छुपते हैं और इस अमल को हिबरनेशन का नाम दिया जाता है। हिबरनेशन में जाने से पहले जानदार अपनी तैयारी करते हैं, यानी अपनी खुराक स्टोर करते हैं जिस्म के अंदर, और वो जो स्टोर्ड खुराक है फ़ैट्स की शक्ल में होती है। और हिबरनेशन के दौरान जानदार सोए रहते हैं। इनके जिस्म की मेटाबॉलिक एक्टिविटी का रेट बहुत कम हो जाता है, दिल के धड़कने की रफ़्तार बहुत कम हो जाती है, जिस्म में ब्लड फ़्लो बहुत कम हो जाता है। अपनी तमाम तर जो मूवमेंट्स हैं जानदार वो तर्क कर देते हैं और इस तरह से अपनी एनर्जी को कंज़र्व करते हैं। और जैसे ही मौसम ठीक होता है उसके बाद ये बाहर निकल आते हैं। लेकिन समझने की बात यह है कि हिबरनेशन सिर्फ़ और सिर्फ सर्दियों के अंदर नहीं होती बल्कि गर्मियों के अंदर भी होती है। यहाँ पर मैं आपको 3 टर्म्स बताऊँगा। एक हिबरनेशन है, इसके अंदर मैमल्स जाते हैं ज़्यादातर और वो ज़मीन के अंदर छुपे रहते हैं और अपने आप को कंज़र्व करते हैं और जिस्म में स्टोर की गई फ़ैट्स और प्रोटीन से एनर्जी हासिल करते हैं। जो ही मौसम बेहतर होता है तो ये बाहर आ जाते हैं। दूसरा है जो ब्रोमेशन, ये रिप्टाइल्स यानी सांप वगैरह और एम्फीबियंस यानी मेंढक वगैरह ये कर रहे होते हैं। हिबरनेशन और ब्रोमेशन में फ़र्क ये है कि हिबरनेशन के दौरान जानदार अपनी मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं करते, जबकि ब्रोमेशन के दौरान जानदार अपनी थोड़ी थोड़ी मूवमेंट्स जारी रखते हैं, यानी वो चल कर खुराक की तलाश भी करते हैं, पानी वगैरह भी पी आते हैं, लेकिन उनके जिस्म का जो मेटाबॉलिक रेट है वो बहुत कम हो जाता है। ये डिफरेंस है हिबरनेशन और ब्रोमेशन में। तीसरी अगर मैं बात करूं तो वो एस्टिवेशन है, और ये समझ लें हिबरनेशन से मिलती जुलती एक टर्म है, लेकिन ये गर्मियों के अंदर होती है। सहरा के अंदर पाए जाने वाले जो रोडेंट्स हैं वो ज़्यादातर एस्टिवेशन करते हैं, क्योंकि गर्मियों के अंदर सहरा में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, इसलिए उनको पानी को कंजर्व करने के लिए ये अमल करना पड़ता है। सहरा में पाए जाने वाले जो रोडेंट्स हैं वो गर्मियों के अंदर एस्टिवेशन के अमल के अंदर चले जाते हैं। एस्टिवेशन में ये होता है कि ये बिल्कुल हिबरनेशन से मिलता जुलता प्रोसेस है, लेकिन इनमें फ़र्क ये है कि एस्टिवेशन गर्मियों में होती है और हिबरनेशन जो है ये सर्दियों में होती है। दोनों के अंदर ही जानदार अपना मेटाबॉलिक रेट जो है बॉडी का वो कम कर देते हैं, दिल के धड़कने की रफ़्तार को कम कर देते हैं, अपने जिस्म में होने वाले रिएक्शन जो हैं उनकी रफ़्तार ख़ुद ब खुद कम हो जाती है। हिबरनेशन और एस्टिवेशन में जाने से पहले जानदार अपने आप को प्रिपेयर कर चुका होता है, यानी अपने जिस्म में फ़ैट्स को स्टोर कर चुका होता है, प्रोटीन्स भी उसके जिस्म में मौजूद होती हैं और इनसे वो एनर्जी हासिल करता रहता है। अगर पानी की बात करें तो ये जानदार पानी फिर किस तरह हासिल करते हैं? इनके जिस्म के अंदर जो फ़ैट्स होती है उससे रिएक्शंस होते हैं और उन रिएक्शंस के नतीजे में पानी बनता है और ये जानदार उस पानी को क्या करते रहते हैं, यूज़ करते रहते हैं। अब बात यह है कि हिबरनेशन में बिल्कुल ये भी नहीं होता कि जानदार मुकम्मल तौर पर मूवमेंट रोक दे, ऐसा नहीं है, बल्कि थोड़ा थोड़ा मूव करता है जानदार, यानी वो डिफेक्शन करने जाता है, अपने फीसेज रिमूव करने जाता है। इसके अलावा थोड़ी बहुत और भी एक्टिविटी कर लेता है। तो ये था हिबरनेशन, एस्टिवेशन और ब्रोमेशन के दरमियान फ़र्क। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।